Good morning, student. Class 12th, subject bio, sexual reproduction in flowering plants. Student, today in this lecture study about seed. What is the seed? First of all, what is the seed? Mature ovule is called seed. स्टूडेंट आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो सीड होता है वह ओव्यूल का ही मॉडिफिकेशन होता है. ओव्यूल मेच्योर एंड कन्वर्टेड इनटू सीड. Some fact about seed. In flowering plants, the seed is final product of sexual reproduction. Student, flowering plant are angiosperm. प्लांट का जो सीड होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है. स्टूडेंट, नेक्स्ट about seed, it is found inside fruit, typically made up of seed coat, cotyledons and an embryo. Student, जो सीड बनता है वह जो है फ्रूट के अंदर होता है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट का जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर बंद होता है. लेकिन यही आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें स्टूडेंट, जिम्नोस्पर्म में जो सीड होती हैं वो नेकेड होती है, लेकिन यहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्म का जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर बनता है. और ये देखा गया स्टूडेंट कि सीड जो होती हैं उस पर सीड कोट होती हैं और कार्टिलीडन होती हैं और एक एम्ब्रियो होता है. स्टूडेंट, यदि मोनोकार्टिलीडन सीड है तो उसमें एक कार्टिलीडन, यदि दो डाइकॉट है तो उसमें दो डाइकॉटिलीडन्स होगा, लेकिन दोनों में एम्ब्रियो एक ही होती है, एक एम्ब्रियो होते हैं. नेक्स्ट अबाउट सीड, द कॉटिलीडन ऑफ द एम्ब्रियो आर द सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स. स्टूडेंट, जो कॉटिलीडन्स होते हैं वो एम्ब्रियो के लिए फूड का स्टोरेज करते हैं. यह एक ऐसी संरचना है, कॉटिलीडन एक ऐसी संरचना है जो एम्ब्रियो के लिए फूड रिजर्व करती है, उसके सर्वाइवमेंट में हेल्प करती है. नेक्स्ट अबाउट सीड, इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स. स्टूडेंट, जो इंटेगुमेंट्स होते हैं ओव्यूल के अराउंडिंग में, जो इंटेगुमेंट होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और सीड का कोट बनाते हैं, यानी बीज का छिलका बनाते हैं, उसे सीड कोट कहते हैं. नेक्स्ट अबाउट the micropyle in the seed coat facilitate entry of oxygen and water into the seed. स्टूडेंट, आप याद करिए जब आपको ओव्यूल पढ़ाया जा रहा था तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में आपको बताया गया था कि एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल वो ओव्यूल का वह प्लेस है जहां इंटेगुमेंट एब्सेंट होती हैं. क्या होती हैं? इंटेगुमेंट एब्सेंट होती हैं. और ये जो माइक्रोपाइल है ये क्या काम करती हैं, किस में मदद करती हैं? ऑक्सीजन और वाटर को सीड के अंदर जाने के लिए पाथ देती हैं, रास्ता देती हैं. एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, जब सीड का जर्मिनेशन होता है उस समय सीड को ऑक्सीजन और वाटर की जरूरत होती है, जो माइक्रोपाइल के थ्रू इनसाइड होता है. मैच्योर सीड कोट को मैच्योर सीड contain 10 to 50% मॉइस्चर बाई मास के अकॉर्डिंग देखा गया स्टूडेंट, जो मैच्योर सीड होता है उसमें 10 to 50% जो है मॉइस्चर होते हैं या वाटर होते हैं, उसको नमी कहते हैं. उतनी नमी मैच्योर सीड में होनी चाहिए. स्टूडेंट, नेक्स्ट अबाउट सीड, term related with seed is perisperm. What is the perisperm? Student, perisperm is nothing. It is residual persistent nucleus called perisperm. Student, एम्ब्रियो के यूज करने के बाद एंडोस्पर्म जो एंडोस्पर्म बच जाता है, जो रेसिडुअल पार्ट होती हैं, यहाँ तक कि देखा गया है कि जब न्यूक्लियस पेपर जैसा हो जाता है, एकदम पेपरी हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ मीनिंग ये है कि जो एम्ब्रियो है वह एंडोस्पर्म को यूज करता है, जिसके कारण एंडोस्पर्म पेपर जैसे हो जाते हैं, बहुत
कम मात्रा में बचे होते हैं उसी को कहते हैं पेरिस्पर्म। जैसे एग्जाम्पल में देखा गया स्टूडेंट, ब्लैक पेपर और बीट और पेपर में यदि कार्टिलिनन को हटा के देखा जाए, यदि उसको हटाया जाए तो एंडोस्पर्म उसमें जो है पेपर की तरह दिखता है, पेपर लाइक दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं पेरिस्पर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट, डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या है? प्रसुप्तता, यानी एक ऐसी इवेंट्स है जिस सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एम्ब्रियो की जो होती हैं बहुत स्लो होती हैं, जनरली ये देखा गया है, और वो सीड का जर्मिनेशन नहीं होने देती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको बताया गया द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो इन सीड स्लो डाउन, यानी जनरली देखा गया है कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वह जो है उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, कम होती है। द एम्ब्रियो में इंटर ए स्टेट इन एक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी, यानी जो एम्ब्रियो का जो इनएक्टिविटी है, एम्ब्रियो का जो निष्क्रियता है, उसे डॉर्मेंसी कहते हैं। स्टूडेंट, डॉर्मेंसी वर्ड जो है कहते हैं इससे फायदा ये होता है कि सीड जो है जनरली सीजनल ही जो है जर्मिनेशन कर पाती है और न्यू प्लांट बन पाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, डॉर्मेंसी सीड के लिए बहुत जरूरी होती है। इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल लाइक वाटर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, जब प्रेजेंट होती है तब जाकर के यह जर्मिनेशन करती हैं, यानी ये कंडीशन इनको चाहिए जर्मिनेशन के लिए। स्टूडेंट, आपको बता दें, ये बहुत पहले से अभी आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो सीड का एम्ब्रियो होता है वो टीनी प्लांट होता है। एम्ब्रियो इज द टीनी प्लांट ऑफ सीड, सीड का टीनी प्लांट कहा जाता है, और जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसीलिए सीड जो है नॉन लिविंग नहीं होता है, यह लिविंग होता है। जब इसके इन्वायरमेंट मिलते हैं तो इसे जो है न्यू प्लांट बनाने की क्षमता इसके अंदर आ जाती है, एबिलिटी आ जाती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सीड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड? सीड का जो टाइप्स हैं वो कई बेस पर हैं, लेकिन यहाँ आपको बताया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एंडोस्पर्म सीड इज टू टाइप, यानी एंडोस्पर्म की नेचर के आधार पर, नेचर की यानी एंडोस्पर्म के स्वभाव के आधार पर, एंडोस्पर्म होने न होने के बेस पर देखा गया है कि सीड दो तरह की होती हैं। स्मॉल ए, फर्स्ट नंबर एल्बुमिनस ओ आर एंडोस्पर्मिक सीड। स्टूडेंट, एंडोस्पर्मिक सीड से तो आपको क्लियर है, यदि सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसे एल्बुमिनस सीड कहते हैं। स्टूडेंट देखिए, व्हेन फूड रिजर्व्ड इन एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। व्हेन फूड रिजर्व्ड इन एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एल्बुमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल स्टूडेंट देखा जाए तो मोस्ट मोनोकाट, ज्यादातर से मोनोकाट, और कुछ ऐसे डाइकाट होते हैं जो जैसे पी, मटर को ग्राउंड नट, मूंगफली, डाइकाट में पी, ग्राउंड नट एक तरह से एक्सेप्शन है, एल्बुमिनस सीड होती हैं, एंडोस्पर्मिक सीड होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका टाइप है नॉन एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। स्टूडेंट आप देखें, इसमें जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है स्पष्ट है, क्लियर है कि द सीड when food reserved in cotyledon, that is called non-endospermic seed, means food not reserved in endosperm but present in cotyledon is called non-endospermic seed. Example, mainly dicot, few monocot like maize, wheat, barley। ये ऐसे सीड हैं जो मोनोकाट में जो नॉन एल्बुमिनस होती हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं। स्टूडेंट, आपने देखा कि यह जो है सीड के अबाउट जो है पूरी स्टडी आपकी रही। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट आपको जो है कल जो है लाइव क्लास में फ्रूट के अबाउट पढ़ाया जाएगा, फ्रूट के अबाउट डिटेल स्टडी कराई जाएगी। आज इतना ही सीड के अबाउट आप पढ़ लें, और कल जो है ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।